Everyone, check out your phones. Switch on the flashlight. Switch on the flashlights. Come on, come on, come on. Phones out, flashlights on. केएल राहुल ने फैन के लिए किया दिल जीतने वाला काम। जी हां दोस्तों, बीच मैदान में राहुल को गले लगाना एक भारतीय फैन के लिए बहुत भारी पड़ गया। दुबई सरकार ने उस पर भारी जुर्माना लगा दिया और उसे हवालात में डाल दिया। इस खबर के बाद केएल राहुल का भी दिल पिघल गया और उन्होंने अपने फैन की मदद के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उनका बयान सुनकर आप भी उनकी दरियादिली को सलाम करेंगे। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी केएल राहुल के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें केएल राहुल ने विनिंग शॉट लगाकर भारत को जीत दिलाई। जैसे ही राहुल ने ये शॉट लगाया, स्टेडियम में मौजूद एक भारतीय फैन खुशी से इतना उत्साहित हो गया कि वो सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मैदान में घुस गया और राहुल को गले लगा लिया। राहुल भी उस फैन से काफी अच्छे से मिले और काफी देर तक उसे गले लगाया। ये पल काफी इमोशनल था, लेकिन इसके बाद सिक्योरिटी आकर उसे घसीट कर लेकर गए। दुबई में सुरक्षा बेहद कड़ी होती है और ऐसे मामलों को लेकर प्रशासन सख्त रहता है। फैन के मैदान में घुसने से सुरक्षा में चूक की बात भी उठी। हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सिर्फ अपने चहेते क्रिकेटर को गले लगाया, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर उसे सिक्योरिटी ने तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई और उसे हवालात में डाल दिया गया और 20 लाख का जुर्माना भी डाला गया। ये खबर फैलते ही भारतीय क्रिकेट फैंस में आक्रोश फैल गया। लोग सवाल उठाने लगे कि ये सजा बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैन ने कोई बड़ी गलती नहीं की थी। वो सिर्फ अपनी भावनाओं में बहकर राहुल से मिलने मैदान में पहुंच गया था। जब यह मामला चर्चा में आया तो केएल राहुल ने खुद इस पर प्रतिक्रिया दी। उनके बयान ने सभी को चौंका दिया और उनकी इंसानियत की मिसाल दी। राहुल ने साफ कहा कि यह बिल्कुल गलत हुआ। उन्होंने कहा, वो मेरा फैन था, भारतीय क्रिकेट टीम का फैन था और हमारी जीत से खुश होकर उसने ये गलती की, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी तो उसे इतनी कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं उसका जुर्माना भरने को तैयार हूं और दुबई प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि उसे रिहा कर दें। राहुल ने आगे कहा, हम अपने फैंस को अकेला नहीं छोड़ सकते। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बिना हमारी कोई पहचान नहीं है। अगर कोई हमसे इतना प्यार करता है कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता तो उसके साथ इतनी सख्ती करना सही नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाए। राहुल के इस बयान के बाद खबर आई कि दुबई प्रशासन ने फैन को रिहा कर दिया है। इस फैसले से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई और सब ने राहुल की जमकर तारीफ की। फैन ने भी जेल से बाहर आने के बाद राहुल को धन्यवाद दिया और कहा कि वो अब जीवन भर उनका और भारतीय टीम का समर्थन करेगा। राहुल के इस कदम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। उनकी इस दरियादिली की हर जगह सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पर फैन कह रहे हैं कि राहुल ने साबित कर दिया कि असली हीरो वही होते हैं जो अपने चाहने वालों के लिए खड़े होते हैं। तो दोस्तों, केएल राहुल की इस शानदार जेस्चर पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी उनकी इंसानियत को सलाम करते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वही इस जीत के साथ ही भारत अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जा चुका है और अब ट्रॉफी से बस एक कदम दूर है। वही इस जीत से जहां पूरी दुनिया खुश है, तो वही कुछ लोग हैं जिन्हें भारत की ये जीत बर्दाश्त नहीं हो रही, जहां उन्होंने भारतीय टीम पर बेईमानी तक के आरोप लगा दिए। आपको बताते हैं किसने क्या कहा। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने बात करते हुए कहा कि भारत का फाइनल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय टीम ने पूरी तरह से बेईमानी की है। उन्होंने अपने सारे के सारे मैचेस एक ही मैदान में एक ही पिच पर खेली है। जब एक टीम को इतना मालूम रहता है कि वो कौन से मैदान में खेलने वाले हैं और खासकर किस तरह की पिच होगी, तो उस टीम के लिए एक एडवांटेज हो जाता है। भारत जानता था कि दुबई का पिच स्लो रहने वाली है, इसीलिए उन्होंने अपने स्क्वाड में 4 से 5 स्पिनर्स खिलाए थे और यही बात बाकी टीम्स नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी टीम्स का मुकाबला पाकिस्तान में भी था और वहां पर पिच फ्लैट रहती है, तो ऐसे में वहां स्पिनर्स का कोई यूज नहीं है। और जब स्क्वाड में सिर्फ 15 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दुबई के लिए 4-5 स्पिनर्स लो और पाकिस्तान के लिए 4-5 पेस बॉलर्स लो।
इस तरह से तो टीम में बल्लेबाज भी नहीं बचेंगे। इसीलिए मेरी राय में भारत के पास दुबई में खेलने का एडवांटेज था। ऊपर से उन्हें कहीं ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उन्हें होटल से मैदान और मैदान से होटल जाना है। ऊपर से होटल भी उनके ग्राउंड से काफी नजदीक था। अगर ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही दुबई में खेल रही होती तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया भारत को जीतने भी देते। वो उन्हें 2023 जैसे आज भी रुला देते, लेकिन बेचारे ऑस्ट्रेलिया के पास भारत और बीसीसीआई जितना ताकत नहीं है, इसीलिए आज उनके साथ नाइंसाफी हुई। वही पाकिस्तान के दिग्गज इंजमाम उल हक ने कहा कि जब से ये टूर्नामेंट की बात चली है तब से सारी चीजें भारत की इच्छा अनुसार ही हो रही हैं। पता नहीं आईसीसी बीसीसीआई से इतना डरती क्यों है। आईसीसी बीसीसीआई और भारत के लिए एक तरीके से रूल्स बनाती है और बाकी टीम्स के लिए अलग रूल्स बनाती है। आज भारत की मनमानी की वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा। भारत की वजह से बड़े और अहम मुकाबला पाकिस्तान के बाहर खेले गए, जबकि खुद पाकिस्तान एक होस्ट कंट्री थी। सेमीफाइनल तो बाहर था ही, लेकिन अब भारत फाइनल में चला गया तो अब फाइनल भी दुबई में होगा। पैसों के मामले में ये पाकिस्तान के लिए खराब खबर है। अगर फाइनल पाकिस्तान में होता तो हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर जाते, लेकिन इस भारत की वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। ऊपर से आज के मैच में भी उन्होंने बेईमानी की, जहां एक ओवर में जडेजा ने लाबुशेन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था ताकि वो रन ना ले पाए। इसका फुल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सब चीजें आईसीसी इग्नोर कर जाते हैं। इसी तरह से अगर बेईमानी करते रहे तो भारत फाइनल जीत भी जाएगी और इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी। दोस्तों, इनके इस बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग ने इन दोनों की क्लास लगा दी। रिकी पोंटिंग ने बात करते हुए कहा कि ये पाकिस्तानी लोगों को भारत से इतनी नफरत क्यों है। ऑस्ट्रेलिया के लोग या मीडिया भी इन सब बातों पर टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों अपने मुंह से जहर क्यों उगल रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि भारत ने बेहतरीन तरीके से मैच खेलकर इस मुकाबले को जीता है। ना उन्होंने कोई बेईमानी की, ना ही चीटिंग। भारतीय खिलाड़ी ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। और जहां तक दुबई में खेलने की बात है, ये डिसीजन बाकी टीम्स के पास भी था। अगर वो चाहते तो बाकी टीम्स भी पाकिस्तान जाने से मना कर सकती थी और अपने सारे मुकाबले दुबई में खेल सकते थे। अगर पाकिस्तान में भारतीय टीम सेफ नहीं महसूस करते तो इसमें भारत की क्या गलती है? इसमें तो साफ पाकिस्तान की गलती है। और जहां तक आईसीसी का बीसीसीआई या भारत को सपोर्ट करने की बात है, मेरी राय में आईसीसी भारत को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो भारत को भी उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से बाकी टीमों को देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। अगर आईसीसी ये फैसला लेती कि वो टूर्नामेंट बिना भारत के खेलते तो ये टूर्नामेंट सबसे बोरिंग और फ्लॉप टूर्नामेंट होती, क्योंकि भारतीय टीम नहीं होती तो कोई देखता ही नहीं। सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा भारत से आता है और उसी में से कुछ हिस्सा अब इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के पास भी जाने वाला है। तो ऐसे में पाकिस्तान को चुपचाप मैच देखकर एंजॉय करना चाहिए, ना कि भारत पर घटिया आरोप लगाने चाहिए। ये पाकिस्तान के लोग कभी नहीं सुधरने वाले। दोस्तों, आप रिकी पोंटिंग के इस करारे जवाब पर क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं।